हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल एंड मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो आज का सेशन है ना वो हमारा इस चैप्टर का सेकेंड सेशन है और इससे पहले जो सेशन मैंने लिया था ना वो भी प्रैक्टिस सेट 2.1 का ही था। ओके, बट 2.1 का प्रैक्टिस सेट जो इसके प्रीवियस वाले सेशन में था ना उसमें हम लोग पढ़े थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और फॉर्मूला जो पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम का, वो जो खास फॉर्मूला था उसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वाले सेशन में दिया है। तो आप याद से उस सेशन को अटेंड कर लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल एमडी सर ऑफिशियल पे जाकर के वीडियो को सर्च करके देख लीजिएगा याद से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सारे बेसिक चीजें मैंने पहले सेशन में बताया करता हूं तो वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 2.1 और कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ अलग थियरी। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे थियरी और एक थियरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है जो कि इस प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन से रिलेटेड ही थियरम है। अगर आप इस थियरम को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास में ना एक कंडीशन जो होता है, जो क्वेश्चंस के ऊपर प्लान करके थियरी यूज किया गया है, अगर वो थियरम नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा इस थियरम के ऊपर, ठीक है। चलिए दिखाते हैं हम आप लोगों को। और जो थियरम का नाम है वो आपको मालूम पड़ गया ना, हेडिंग तो आप तब से ताक रहे हो, हेडिंग देख लिए, मतलब थियरम का नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं। फिलहाल हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। देखिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, पता नहीं कैसा ट्रायंगल है, लेकिन इसको पता करने के लिए क्या करना मालूम है, ये एक एंगल का सिग्नल दे दो। ये एंगल का सिग्नल ही आपको बता देता है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर क्या करेंगे, अगर मगर कर रहे बार बार ना, अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ किए और ये लाइन यहां परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है आपको? 90 डिग्री, ओके। AC पे परपेंडिकुलर इस 90 डिग्री वाले से इस लाइन पे जाएगा, तो ये लाइन परपेंडिकुलर अगर हम लोग बनाए तो 90 डिग्री बनाए तो यही है ज्योमेट्रिक मीन। आप सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं। हेडिंग से आपको मालूम पड़ रहा ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। डोंट यू गो विद द स्टेटमेंट, जस्ट कम टू माय पॉइंट कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में से राइट एंगल से एक लाइन ड्रॉ किए, सेगमेंट ड्रॉ किए, कौन से लाइन पे? उसके हाइपोटेन्यूज पे। इस एंगल के अपोजिट कौन सा लाइन है? ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज पे अगर ये सेगमेंट बना रहा है 90 डिग्री, ज्योमेट्रिक मीन यही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन यही है। अब इसी के आधार पर एक हमारे पास कंडीशन क्रिएट हुआ है, क्या है? देखो इसको नाम दे देते हैं डी, ओके। और इस डी के नॉमिनेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक सेगमेंट बन गया हमारा BD। तो ये जो BD का स्क्वायर है ना, BD का स्क्वायर, ये क्या होगा? AD इंटू CD। क्या हो जाएगा? AD इंटू CD। यही है ज्योमेट्रिक मीन। जब भी आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ये थियरम को, कौन सा? ज्योमेट्रिक मीन का, तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि ये कंडीशन आपको याद रखना है कि द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट? द स्क्वायर ऑफ इट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बाइसेक्टेड या फिर डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इसका डिवाइडेड पार्ट इसका और इसका दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त इसके है ना। क्वेश्चन देखिएगा, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे कितने? टोटल 10 क्वेश्चंस है, याद रखिएगा, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन में से अभी हम जो करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फिगर 2.17 एंगल MNP इज 90 डिग्री। MNP क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री है। सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। सेगमेंट NQ जो है वो परपेंडिकुलर है MP पे। MQ की वैल्यू है 9, ये वैल्यू दिया हुआ है 9 एंड
QP जो है वो है 4, ये हो 4, ठीक है। आपको फाइंड करना है NQ, ये आपको फाइंड करना है। ओके, सबसे पहली बात आप गिवन लिखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गिवन में एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, उसके बाद दिया हुआ कि सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दिया हुआ है, MQ जो है वो कितना है 9 एंड QP जो है वो है 4। आपको क्या फाइंड करना है, NQ, ठीक है, ये वाला पार्ट को फाइंड करना है। तो फिलहाल हम इसको थोड़े टाइम के लिए इरेज कर देते हैं, चीजें आपको ध्यान में आ गया। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या नोटिस किया, अब भी हम बताए ना ज्योमेट्रिक मीन, तो हमको क्या फाइंड करना है, NQ। यहां पे देखिए 90 डिग्री है और यहां पे भी 90 डिग्री है, आपको सिंपल सी बात पता चल गया। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, है ना, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा थियरम हमारा, ये सेगमेंट का स्क्वायर NQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइडेड पार्ट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी MQ इनटू PQ, ठीक है। अब यहां पे देखिए MQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, MQ कितना है, MQ 9 है, तो 9 हो जाएगा इनटू QP कितना है, QP या PQ बोल सकते हो उसको, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा हमारा NQ का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 4 जा 36 और यहां पे हो जाएगा NQ। ओके, अब इस स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, लेकिन हम लोग एक स्टेप और आगे लिखते हैं, इसको स्क्वायर में रहते हैं, अब लिखेंगे NQ इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये √36 चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो NQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 6। ओके, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है हमारा, NQ ना, सेगमेंट NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट। जब कुछ ना हो तो उसमें यूनिट कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, और ये किस पे रिलेटेड था, ज्योमेट्रिक मीन पे, है ना। कौन सा थ्योरम यहां पे यूज हुआ, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 3C। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। इन फिगर 2.18 एंगल QPR, एंगल QPR कहां पे, QPR ये वाला है 90 डिग्री। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, ये जो PM है वो परपेंडिकुलर है QR का। एंड QMR, PM इज इक्वल टू 10, PM कितना है 10 है, दिया हुआ है। QM जो है वो 8 है, दिया हुआ है। QR फाइंड करना है, ये पूरा साइड फाइंड करना है, ट्रायंगल का QR साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम यहां से इरेज कर देते हैं, और पहली बात है कि आप लोगों को घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। पहले लिखिए आप गिवन चीजें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, एंगल Q है ना, QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट MP बोलिए या PM बोलिए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट, जो गिवन है ना वही लिखते हैं, ठीक है। एंड PM इज इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा आगे, QM इज इक्वल टू 8। तो किसको फाइंड करना है हम लोगों को, ये वाला पार्ट को ना, ये वाला पार्ट को, QR को, ठीक है। टू फाइंड QR इज इक्वल टू ये। अब ध्यान दीजिए यहां पे, फिर से वापस देखिए, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा यहां पे, PM स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइडेड पार्ट कौन सा है, QM इंटू RM, है ना, QM इंटू RM या MR बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो MP था वो परपेंडिकुलर था सेगमेंट QR का, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, QR। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, QM जो है वो है 8 इंटू, और PM जो है वो PM 10 है, तो 10 हो जाएगा स्क्वायर,
और यहाँ पे आर एम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को, 10 10 जा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 इंटू आर एम, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2 इंटू आर एम। फिर से वापस इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 12.5, है ना। 12.5 इज इक्वल टू आर एम। अब हम लोग थोड़ा सा आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर एम का जो वैल्यू आया वो कितना आया 12.5, ठीक है। 12.5 आ गया। अब आर एम बोलिए तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 12.5। अब हम लोग को फाइंड करना है क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एम प्लस आर एम, क्या हो जाएगा क्यू एम प्लस आर एम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये एक ही लाइन पे क्यू एम आर है ना, क्यू एम आर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एम क्यू एम और आर एम की वैल्यू मालूम है हम लोगों को। क्यू एम कितना है, क्यू एम है 8, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 8 प्लस आर एम कितना है 12.5 और ये हमारा हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 8 20 और डेसिमल में रहेगा 5, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइड क्यू आर है ना, क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट। सेंटीमीटर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर काम किए, ज्योमेट्रिक मीन का जो थ्योरम था उसको समझे और साथ ही साथ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करके रखें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और आशा करता हूँ अपना आप ख्याल रखें और पढ़ाई को अच्छे से बरकरार रखें, थोड़ा सा मेहनत करें और बेस्ट करने का कोशिश करें। मिलते हैं आप लोगों से वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।